मेरे साथ कांग्रेस में छल किया गया। उनका प्रयास था मुझे घर बैठा दिया जाए। तो भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा रहे थे संपत सिंह। कांग्रेस ने बाहुबलियों को टिकट दिए, टिकट चोरी हुई, चुनाव चोरी हुआ, बहुत गंभीर उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं। सीबीसी को काटने का प्रयास भी किया गया। तो कांग्रेस पार्टी को केवल एक आदमी ने, केवल एक परिवार ने कैद कर लिया है, बंधक बना लिया है। नेताओं की मनमानी पर हाईकमान कोई एक्शन लेता नजर नहीं आया। चलिए इस खास मुद्दे को लेकर चर्चा हम करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा, प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी, कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो, साथ ही केसी मलकानिया, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। शुरुआत हांडा जी आपसे कर लेते हैं। कितना बड़ा झटका आप कांग्रेस के लिए मान रही हैं, और जो बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो त्यागपत्र लिखा गया उसमें भी बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद लगातार मीडिया में भी बयान दिए गए। आज जब इनेलो में शामिल हुए संपत सिंह, तो प्रेस वार्ता के दौरान भी बेहद गंभीर आरोप भूपेंद्र हुड्डा, हुड्डा परिवार, कांग्रेस पर लगाए गए हैं। क्या कहेंगे? ज्योति जी, आपको नमस्कार। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। शुरुआत करूंगी कुछ पंक्तियों से कि मुझसे ना हो सकेगी झूठी सियासत की बंदगी, जो कि सारे करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक, सारे भाजपाई प्रवक्ता से लेकर ऊपर तक। मुझसे ना हो सकेगी झूठी सियासत की बंदगी। मक्कार भी नहीं हूं, अहंकारी भी नहीं हूं। दूसरा, शिक्षा, सेहत, रोजगार, इंसाफ और तमाम बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका देंगे। भाजपाई एजेंडा आ जाता है ना, वो जो हमारे इंडियन ट्रेटर्स हैं, वो आईटी सेल वाले दिल्ली के, अमित मालवीय और साथ में हिरेन जोशी, कि इसको खींचो जी, कांग्रेस के इस एक लाइन को खींचो जरूर, जो भी है। शिक्षा और सेहत, रोजगार, इंसाफ और तमाम बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका देंगे। ये नए अंग्रेज हैं, नए भाजपाई हैं, आरएसएस वाले, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के लोग हैं ये। और बात बात पर कमल हांडा जी, अपनी जबान संभालो, अपनी जबान संभालो। चटा देंगे। एक नचनिया की कांग्रेस रुकिए राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, क्या आपसे सवाल पूछा है मैंने? आप क्यों बोल रहे हैं? हांडा जी, मुझे शुरुआत में लगा आप कोई शायरी बोलकर मुद्दे पर आएंगी, मुझे लगा एक शायरी सुनाएंगी, उसके बाद मुद्दे पर आ जाएंगी, लेकिन आप तो मुद्दा ही अपना लेकर आई हैं खुद ही। की बात कर रहे हो ना, राकेश शर्मा जी, आप रुकिए, अपने समय में बोल लीजिएगा। अगर मुझे लगेगा ये मुद्दे पर बात नहीं कर रही या गलत बोल रही है, इनको रोकने टोकने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। राकेश शर्मा जी, मैं बैठी हूँ यहाँ पर इनको रोकने के लिए। आप, मैं बैठी हूँ यहाँ पर इनको रोकने के लिए, मुद्दे पर आप लोगों को लाने के लिए। आप मेरा काम मत कीजिए। राकेश जी की ऑडियो डाउन कीजिए, ये क्या तरीका है? और कमल हांडा जी, कमल हांडा जी, आप क्यों नहीं मुद्दे पर बात कर रही हैं? मुद्दे से कौन भटका रहा है? आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ लिखते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं, पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो ये मुद्दा तो आप लोग ही बना रहे हैं, आपके नेता मुद्दा बना रहे हैं, आपके नेता मुद्दा बना रहे हैं ना डिबेट का। कमल हांडा जी की आवाज उठा दीजिए अब। 15 पेज की चिट्ठी मैं जरूर बोलूंगी। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, बार बार बोलूंगी, मैं बोलूंगी। यू विल नॉट डिसाइड मैंने क्या बोलना है, तुम नहीं डिसाइड। डिबेट का मुद्दा आपको बताया जाता है, आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर को बताया जाता है, उसके बाद डिबेट में इनवाइट किए जाते हो। अपनी मर्जी से बोलने के लिए नहीं आते आप लोग यहाँ पर। क्यों बोलेंगे आप जब आपका मुद्दा नहीं है? पहले ही सवाल में दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए। डिबेट की शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, आप डिबेट को खराब कर रही हैं शुरुआत में ही। आप डिबेट के मुद्दे पर बात करेंगे कमल हांडा जी, मैं डिबेट का मुद्दा है उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूं। आप शुरुआत में ही कह रही अपनी मर्जी से बोलेंगे, कैसे चलेगा? आप अपना मन बना लीजिए। अगर आपको मुद्दे पर बात करनी है तो मैं इनेलो का रुख कर रही हूं अभी। रेड्डू साहब, संपत सिंह बड़े नेता आपकी पार्टी में रहे, 2009 में आपकी पार्टी छोड़कर गए, उसके बाद कांग्रेस में भी रह लिए, बीजेपी में भी जाकर आ गए, वापसी कांग्रेस में भी कर ली, एक बार फिर घर वापस आएंगे। क्या लग रहा है कितना ग्राउंड पर उनका वर्चस्व बचा है और कितनी मजबूती आप लोगों को मिलेगी? आप दोनों को मैंने म्यूट करवाया, कमल हांडा जी, राकेश शर्मा जी, आप दोनों म्यूट है इस वक्त। मैं इनेलो से बात कर रही हूं। रेड्डू साहब, अरे बताओ, विजेंद्र रेड्डू जी, आपने सवाल सुना क्या? लाल टीका लगा के आगे पर अपना साधु बन के घटिया राजनीति। कमल हांडा जी, ये क्या तरीका है मैडम आपका? ये क्या तरीका है आपका? किसको कह रहे हैं आप? सवाल पूछा आपसे मैंने आपको समय दिया,
मुद्दा बकायदा आपके कोऑर्डिनेटर को बताया गया, उसके बाद आपका नाम दिया गया और पैनल पर आप मौजूद हैं। आप पहले ही सवाल के उत्तर में ऐसे डिबेट को डिरेल करेंगी, अच्छी बात है? मैंने डिरेल ये स्टाइल नहीं है किया, आपके मैं डिबेट शेर का? पर नहीं थी। ये मैं बहुत शेर अच्छा पर नहीं संदेश थी। दे रही हैं आप दर्शकों मुद्दे को। पर आ रही थी मैं मुद्दे पर आ मुद्दे पर आ इतनी रही थी अच्छी कि घड़ी को उसके तो लिए आप मुहूर्त बात थोड़ी कर ना रही हैं निकाला दोनों। जाना है। आप टारगेट करना शुरू कर देती हैं, पर्सनल अटैक शुरू कर देती हैं। मुद्दे पर आ रही थी क्या होते कमल हांडा जी? मुद्दे पर आना था आपको, शुरुआत में आपको ही मुद्दे पर आना था। ज्योति जी इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं ऑडियो डाउन कर चुकी हूँ कमल हांडा जी। मैं इनेलो के बाद आपके पास आऊंगी अगर आप मुद्दे पर बात करेंगी तो। रेड्डू साहब कभी इनेलो से ही गए थे, इनेलो में बहुत सारी कमियां निकाल कर गए थे संपत सिंह, अब घर वापस आए हैं दूसरे दलों में घूम फिर के। क्या लग रहा है अब कितना वर्चस्व उनका बचा के और कितना फायदा आप लोगों को मिलेगा? सर्वप्रथम ज्योति जी आपके चैनल से जुड़े हुए हरियाणा प्रदेश और अन्य लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत राम राम, नमस्ते और जय हिंद। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी पार्टी के पूर्व के रहे वरिष्ठ नेता, 6 बार के विधायक, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, गृह मंत्रालय का जो काम संभाल चुके हैं, एक बहुत बड़े अनुभवी नेता ने आज घर वापसी की है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आने के लिए। मेरी तरफ से और मेरी पूरी पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, और साथ ही उनके सुपुत्र गौरव संपत का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथ ही मैं संपत सिंह को बधाई देता हूं, जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने आज ही उनको पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक की जिम्मेवारी देने का काम किया है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं पार्टी को पहले की तरह मजबूत करने का ये काम करेंगे। दूसरी बात देखिए ज्योति जी, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न सही है। अब कोई कितना बौखलाहट में रहे, संपत सिंह बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, शिक्षाविद हैं, और 16 साल के बाद 2009 में इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। और संपत सिंह को मैं भी व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से हम मिलने जुलने वाले आदमी हैं। ये बहुत ही सूझबूझ वाले नेता थे, और ये एक ऐसे नेता है, निश्चित तौर पर ऐसे नेता, ये जहां जाते हैं अपनी आत्मा से, अपने दिल से उस पार्टी के लिए काम करने का काम करते हैं, दब के काम नहीं करते, विचारों के साथ काम करते हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर जितने दिन ये कांग्रेस पार्टी में रहे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाने का काम भी किया, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया, पार्टी की सेवा करने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने परंपरा के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने मैं कहना चाहूंगा सत्ता लोलुपता के कारण बहुत सारे नेताओं को अपमानित करने का काम किया। मैं तो ये कहता हूं कि संपत सिंह ने इस अपमान का इतना लंबा घूंट कैसे पिया, कैसे उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही शायद वो जचे रहे कि शायद इस पार्टी को किसी प्रकार का कोई शुद्ध सद्बुद्धि भगवान दे दे। इतना लंबे समय तक उन्होंने सहन किया, उनकी टिकट काटी गई, उनको टिकट के लिए पूछा नहीं गया, उनको पार्टी संगठन में कहीं जगह नहीं दी गई। आखिर इतने बड़े एक वरिष्ठ लीडर को इतना अपमानित आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि मैं इस पार्टी का मालिक हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा। तो फिर भला ऐसे नेता कैसे डर सकते हैं? किस प्रकार से उन्होंने अपना दुख जो है ना झलका, इन्होंने नहीं झलका। ये तो कोई कांग्रेसी प्रवक्ता बड़बड़ाए तो बड़बड़ाता रहे, ये पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि अपनी कुमारी शैलजा ने केवल मात्र 2 टिकट की डिमांड की थी, और एक मुख्य थी नारनौंद वाली, और डॉक्टर अजय सिंह की उन्होंने रैली में घोषणा कर दी थी कि यहाँ से आप ये कैंडिडेट होगा और इसको आप विधायक बनाने का काम किए। जो पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की नेता है और उस प्रदेश में उसको एक टिकट उसके कहने से नहीं दी जाए, और उसके अलावा जाति सूचक उसके ऊपर कमेंट खींचे जाते हैं, तो भला कहाँ की पार्टी है? ज्योति जी बहुत अच्छा इन्होंने किया, और केवल संपत सिंह नहीं। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी एक वो वृक्ष है, एक वो दरख्त है जिसकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं। अब वो सिर्फ तना खड़ा है, और तने के जो भी बैठा रहेगा ना, नहीं रेणु साहब, आप लोगों से तो बहुत अच्छी स्थिति में है, बच जाएगा, नहीं तो तने के आप नीचे लोगों दब से तो करके बहुत मरेगा अच्छी ही। स्थिति में है। आप अगले चुनाव को लेकर दावा कर सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे हालात नहीं आप लोगों के। ज्योति जी हमारे हालात जैसे भी हैं, ये ठीक है, आप कह सकते हैं, आपका राइट है, आप पर्सन भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा आज जिस प्रकार से रोहतक में हमने सम्मान दिवस मनाने का काम किया दाऊद इब्राहिम ने,
आपने अच्छा। देखा होगा पूरी वो रोहतक दीपक ने वहां जलाना पर है, दीपक अंदर और जलेंगे। हाँ, ज्योति जी, हाँ रोहतक में जब दोबारा। हमारा सम्मान दिवस हुआ था उदयविलास का, कितने सारे रोहतक के साथियों ने पार्टी ज्वाइन करने का काम किया, और किस प्रकार से रोहतक की कांग्रेस हड़बड़ाहट में थी कि आपने रोहतक का ही स्थान क्यों चुना। जहां तक आपने खूब चलाया, मीडिया में भी आपने खूब चलाया, और वैसे भी पब्लिक में आपने बहुत स्टेटमेंट लोगों के लिए कि भाई रोहतक में क्यों लिया, जैसे कि रोहतक की रजिस्ट्री करवा रखी हो किसी खास व्यक्ति ने। भाई कोई दल कहीं भी वो करेगा अपना प्रोग्राम, और उस हड़बड़ाहट ठीक का है रेणु परिणाम जी, ये अब हुआ मैं कि ठीक है, रोहतक में आपकी बातें आ इंडियन गई नेशनल हैं। आप कह लोकदल रहे हैं पार्टी बहुत बड़ी अनुभवी नेता मजबूती के है, साथ आगे बढ़ी। इनके आने से और फायदा उसी का मिलेगा। प्रभाव, कमल हांडा जी, रुक जा, एक मिनट बेटे, छोटी कमल रुक हांडा जा, जी, कमल बुद्धि हांडा का जी, खा बेबे, कोई बात थोड़ा नहीं। ठंडा कि पानी उसी पी का लीजिए एक प्रभाव बार। ये पड़ा कि आज रुकिए पूरे रेणु साहब, हरियाणा मैं रोक रही हूँ प्रदेश में आपको, आपकी बात आ गई विस्तार से, अभी आप रुकिए, एक बस क्योंकि लास्ट आपके लास्ट दोनों ज्योति पार्टियों जी, से जुड़ा मुद्दा है। पहले पूरे आप दोनों हरियाणा से ही मैं बात प्रदेश कर में रही हूँ, उसके बाद इंडियन हम आज नेशनल बीजेपी के पास लोकदल जाएंगे। पार्टी की तरफ हवा चलनी शुरू हो चुकी है, जिसका परिणाम बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। और देखना नवंबर माह में ही कितने और नेता भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के भी ठीक और है, आप अन्य कह जो रहे हैं हम छोटी दोनों मोटी ही प्रमुख पार्टियां हैं दलों में उनके भी लोग सेंधमारी इंडियन करने वाले नेशनल हैं लोकदल हरियाणा में। पार्टी को ज्वाइन करने का कमल काम हांडा जी, करेंगे। फटाफट एक बार आप बता दीजिए, जो ये बहुत गंभीर एलिगेशन लग रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा पर, कांग्रेस पर, इनका क्या तोड़ है आप लोगों के पास? क्योंकि आज तो ये भी कह दिया कि आप पिछड़ा वर्ग का, एससी का भी अपमान किया आगे कांग्रेस ने। जो मेरे से बात पूछिए। ऐसी है, देखिए कमल भाजपा हांडा जी और से। इनेलो हैंड इन ग्लव है, ये मैं बड़ी बार बोल चुकी हूँ, आप भी जानते हैं, ये साथी हैं ये। तो ये भाजपा की भाषा बोली रेड्डू जी ने भी कि भाई हाँ ये कांग्रेस ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। पहले तो एक मैं बात कह दूं कि एक ये अच्छी इसकी जगह जड़ें जाकर अपना खत्म हो मेरे चुकी है पार्टी है। कमल जी, एक मिनट चुप रहिए, बात ना बोलिए। मेरी बात, इसकी जड़ें ज्योति जी खत्म हो पहले चुकी तो हैं, इस ये अब इसको तना म्यूट सूख कीजिए। रहा धीरे धीरे। डिबेट में हो, डिबेट में। पीछे बोलता है, कांग्रेस के खिलाफ बोलता है, इसलिए आपने देखा होगा आप कि मत पूरा बोलना, रेणु इसमें साहब साथ मानते साथ हैं मत बोलिए, और आप कांग्रेस को टोकते हैं। आप साथ साथ मत बोलिए। आप बीच में मत बोलना। आप शुरू होगी थी, मैं इसलिए थोड़ा सा बोला हूँ बीच में, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ। ठीक है, अब हांडा जी आप बोले। अगर की जाती है, कोई छोड़ के जाता है। और चार, मैं दो पहले तो संभावनाएं बताना चाहूंगी ज्योति जी। एक तो ये, आपने मुझे म्यूट ही कर दिया। हाँ म्यूट जी, नहीं दो है आप। संभावनाएं बताना चाहूंगी मैं। म्यूट नहीं है, एक तो बोलिए। ये कि दबाव डालकर चिट्ठी लिखवाई गई। दूसरी बात ईडी सीबीआई का भी एक मैं उसकी 100% संभावना मानती हूँ दोनों चीजों की। पहली बात तो हो गई ये। बाकी इनेलो क्यों छोड़ी इतने साल रहने के बाद, उसका जवाब नहीं दिया रेड्डू जी ने, वो देंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर कांग्रेस पर उंगली उठानी है कि कांग्रेस को उजागर किया जाए। दरअसल उसमें कोई बात होती है, दोनों बोलते शाहजहां जी का अपमान किया। जरा मुझे वो वीडियो भेजे, नहीं तो नाक रगड़ के माफी मांगो रेड्डू जी। आप भी, मैं आपको बोल रही हूँ, चैनल पर बोल रही हूँ, ऑन एयर आपको चुनौती देकर बोल रही हूँ मैं। वोट चोरी से आपकी रानिया की सीट आई और वोट चोरी से भाजपा की सरकार बनी। जिन्होंने रोजगार चुरा लिया, वोट चोरी तो करी करी उन्होंने। आप तो दूसरी आपको बात ही ये लड़की है, करिए, सुनिए, 10 पेज का सुरेश कुमार आपको का ही पत्र लड़की लिखा पड़ेगी, है। लेकिन संपत सिंह तो कह रहे हैं आपकी पार्टी के भीतर ही टिकट चोरी हुई, पार्टी वालों ने ही चुनाव चोरी कर लिए। जो नहीं, इंसान नहीं, पार्टी सुनिए, के मैं अंदर से पहले आया बात है अभी खत्म अभी, वो होने तो दीजिए। कह रहे हैं आप लोग ही कर रहे हैं जो भी हो रहा है, छोड़ टिकट के चोरी, आए, चुनाव इनेलो चोरी। क्यों छोड़ के आए और अशोक अरोड़ा छोड़ के आए, क्यों छोड़ कर आए, उसकी बात नहीं कोई करता। और दूसरी इसके इनके कितने सारे कार्यकर्ता जो हैं हमारे कांग्रेस में आ गए इनेलो के, ठीक है। भाजपा में से तो कोई जाएगा तो पता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, जाने जिसको जाना है जाए। लेकिन मैं ये एक चीज बताना चाहती हूँ आपको सबसे पहले कि यही संपत सिंह जी पहले इनेलो में रहे, बहुत साल तक शिक्षाविद होते थे पहले, उसके बाद इन्होंने इनेलो ज्वाइन करी और बहुत साल तक इनेलो में रहे ये। फिर इनेलो से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से बीजेपी में, फिर कांग्रेस में और फिर इनेलो में। अब मतलब जो दल बदलते हैं उन लोगों के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती कि दल बदलू है। जहां अपना स्वार्थ दिखा, जहां मलाई खाने को मिलती है वहां पर कूद पड़ते हैं। अब मैं भाजपा के भी बात कर लूं, मैं इनके तो और बहुत सारे नेता हैं, मैं अभी बता देती हूँ इनके कौन कौन से इनेलो के भी जो छोड़कर गए हैं। आदित्य चौटाला भी आपके भाजपा में गए थे, कहर सिंह रावत भी गए थे, सतीश अच्छा, आप ये चंद्रलाल बताइए, रोहतक से दल जो थे, बदलू वो भी है गए थे, रामपुर कमल हांडा भी जी, गए थे। ये दल बदलू है तो 2022 में फिर से वापस क्यों लेकर आए आप लोग? 2009 में आ गए थे, 2019 में चले भी गए थे, 2022 में फिर से वापस ले आए आप। अरे सुनिए तो डिबेट सही, में हम हमारे बाद में वापस बात नहीं आए। करें। अशोक तंवर के बारे में कितनी अफवाहें उड़ाई, भाजपा और इनेलो ने मिलकर, और वापस नहीं आए। विजेंद्र सिंह जी आए, विजेंद्र जी आए, उनके बेटे, उन्होंने तो कहा इसी इनेलो के प्रवक्ता के लिए कि जी हमें बताएं जरा, उसने दुष्यंत चौटाला ने कितने 1000 करोड़ कमाए, जो 360 करोड़ का तो आपका एयरपोर्ट की दीवार का ही खर्चा था, आपको भी याद होगा, जहाँ पे गाय घुस जाती थी, वो इन्हीं के साथ ही थे ना। दूसरी बार सरकार तो आपके खानदान ने बनवाई, इनेलो वालों ने अलग पार्टी का नाम लेके। अब सुनिए बीजेपी के कौन कौन से नेता छोड़कर गए हरियाणा में जिनको टिकट नहीं मिला। अब जिनको टिकट नहीं मिला उनकी निराशा झलकते हैं, वो कुछ ना कुछ बकवास करते हैं।
आई विल यूज वर्ड बकवास करते हैं, ठीक है। रंजीत सिंह चौटाला गया, बच्चन सिंह आ रहे हैं, उसने उनको भी टिकट नहीं मिला। अभी 2024 में लक्ष्मण नापा, आप रुकिए अभी कमल हांडा जी, ये चुनाव के आसपास दल बदल होता है, आप जानती हैं। आप ये लगातार मत बोला कीजिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप रुक नहीं रही हैं। 5-10 सेकंड और ले रही हूँ मैं। आप रुकते ही नहीं, बोलने लग जाती हैं तो। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे वो स्पीड से बोलने का कोई कंपटीशन चल रहा है कमल हांडा जी? क्या कहा आपने? आपको ये कोई कंपटीशन चल रहा है कि आप रुक नहीं रही हैं सवाल सुनने के लिए भी? आप लगातार बोल रही हैं। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, चुनाव के आसपास दल बदल होता है और अब भी अगर ये पार्टी बहुत शांति से छोड़ जाती कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जो आरोप लगा रहे हैं मुद्दा ये है, संपत सिंह का कांग्रेस छोड़ देना मुद्दा नहीं है बहुत बड़ा, पहले भी पार्टियां ही बदलते रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं जिन पर आप आई ही नहीं, मुद्दा वो है जो भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग का, दलित वर्ग का अपमान हुआ, मुद्दा ये है जो ये गंभीर एलिगेशंस लगा रहे हैं। पार्टियां लोग छोड़ते रहे, पहले भी छोड़ते रहे, आगे भी चलता रहेगा सिलसिला। सुनिए राकेश शर्मा जी, आपका मैं रुक कर रही हूँ अभी। अरे करके आए ना, कुछ टाइम के लिए आपकी पार्टी में भी रहे संपत सिंह, खून की नदियां महादी बापू बेटे की, जब आप यहाँ बात करते हैं तो उधर भी देख कुछ टाइम के लिए आपकी पार्टी में भी रहे। इनकी ऑडियो डाउन कीजिए अभी। कुछ टाइम के लिए आपकी पार्टी में भी आए थे 2019 के बाद, फिर चले गए कांग्रेस में, फिर कांग्रेस में दिल नहीं लगा, अब इनेलो में वापस आ गए। हालांकि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उनके बेटे का क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं ये तो आप लोगों को भी अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि आप लोग भी ये कहते हैं बापू बेटे तक सिमट गई है कांग्रेस, या दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का अपमान किया गया है। ये जितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं संपत सिंह की ओर से, बीजेपी ने कैसे देखा और समझाए ना? कमल हांडा जी रुक जाए कीजिए, आपसे सवाल नहीं पूछा है मैंने, राकेश शर्मा जी से मैं बात कर रही हूँ। राकेश शर्मा जी से मैं बात कर रही हूँ, आपसे सवाल नहीं पूछा है। पहले इनको बंद करो ना। आप रुकना और सुनना भी सीख लीजिए। आप पहली बार डिबेट में नहीं जुड़ी, आपकी पहली डिबेट नहीं होगी, मेरे साथ भी बहुत सारी डिबेट्स आप कर चुकी हैं। लगातार बोलते रहने से ऐसा नहीं कि आपको ही समय दिया जाएगा, आप अपना टाइम ले चुकी हैं। मैं बीजेपी से बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी से बात कर रही हूँ इनकी। कमल हांडा जी, मेरा बीजेपी से सवाल के शांति से सुन लीजिए। आप बोलिए राकेश शर्मा जी। ज्योति जी सबसे आप करिए मुझे म्यूट बार-बार, बोलो स्टार्ट। ये भी कोसेगा कांग्रेस को, मैं पहले ही बता रही हूँ मैं। वाह भाई वाह। ज्योति जी सबसे कांग्रेस को क्यों नहीं कोसेंगे? आपकी पार्टी से है क्या ये? आपकी पार्टी के प्रवक्ता है। कांग्रेस को तो केवल आप नहीं कोसेंगे, बीजेपी वाले भी कोसेंगे, इनेलो वाले भी कोसेंगे। करूंगा कि इनका मानसिक संतुलन ठीक करें। राकेश शर्मा जी आप बोलिए। कमल हांडा जी, मेरे को लगता है डिबेट बंद कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर नहीं, कमल हांडा जी को मत बुलाया कीजिए। कमल हांडा जी, इसी मूड के साथ डिबेट करनी है, आप डिबेट से जा सकती हैं। कमल हांडा जी, इसी मूड के साथ डिबेट करनी है जिससे आपने शुरू की है, तो आप डिबेट छोड़कर जा सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं। ज्योति जी, ये हल्ला मैं डिबेट में नहीं करने दूंगी आपको। मुझे जाना है, बताइए। एक तो आप बोल क्या रही है, बिल्कुल भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप डिबेट को डिस्टर्ब कर रही है, बिल्कुल खराब कर रही है। मेरे को एक सवाल का जवाब आप दीजिए ज्योति जी, कि मैं जब मेरे पीछे वो बोला आपने उसको क्यों नहीं रोका? Why didn't you stop him? मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं बीजेपी से बात कर रही हूँ। आप डिबेट का समय बर्बाद ना करें। सिंपल है। मैं राकेश शर्मा जी से बात कर रही हूँ। कमल हांडा जी, जबरदस्ती आपकी नहीं चलेगी, डिबेट में रहना है आप रहिए, नहीं रहना आप जा सकती हैं। राकेश शर्मा जी आप बोलिए। राकेश शर्मा जी बोलिए आप। नहीं कर सकते। पूरी की पूरी कांग्रेस अराजक हो चुकी है, चाहे इनके प्रवक्ता हो, चाहे इनके नेता हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, इनका यही हाल है। ये पूरी अराजकता के साथ ये डिबेट के अंदर आते हैं, किसी की सुनते नहीं है, सुनने नहीं देते हैं। तो जब जनता इनको धराशायी करती है, तब ये ईवीएम का रोना रोते हैं। देखिए, आज की डिबेट का जो मुद्दा है, संपत सिंह जी ने जो कांग्रेस छोड़ दी, निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो हालात है, चाहे देश में देख लीजिए चाहे प्रदेश में देख लीजिए, संपत सिंह वास्तव में बहुत सीनियर नेता है। ये बीजेपी में भी आए थे और पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, कई बार बड़े लीडर हैं। और निश्चित तौर कमल हांडा जी, क्या तरीका है आपका? सीनियर प्रवक्ता हैं आप, थोड़ा सीनियर प्रवक्ता की तरह बिहेव भी कीजिए। आप थोड़ा बिहेव कीजिए सीनियर प्रवक्ता की तरह। आपको हरियाणा देख रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता भी आपको देख रहे होंगे। जिन नेताओं को आप डिफेंड कर रहे हैं, जिस पार्टी का आप बचाव कर रही हो, पार्टी भी आपको सुन रही होगी, देख रही होगी, आपका तरीका देख रही होगी। यही आदेश देते हैं कि बोलते रहो। आपको पूरा हरियाणा देख रहा है।
आपको पूरा हरियाणा देख रहा है इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हो हल्ला करना, अच्छी डिबेट करना बिल्कुल नहीं है। चिल्लाना, दूसरों के वक्त में लगातार बोलना, ये बिल्कुल भी अच्छा स्टाइल नहीं है आपका डिबेट का, बिल्कुल अच्छा स्टाइल नहीं है आपका। बहुत अच्छा कोई संदेश नहीं दे रही हैं आप, दूसरों के समय में लगातार बोलकर। समय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है आपका। और कमाल है, देखिए अब भी लगातार बोल रही हैं आप। क्या कर रही हैं कमल हांडा जी, ये क्या कर रही हैं आप, ये क्या चल रहा है ये आपका? राकेश शर्मा जी आप बोलिए। क्या बोल रही हैं, आप उसको के लिए कमल हांडा जी को हटा दीजिए डिबेट से। पीसीआर कमल हांडा जी को तुरंत डिबेट से हटा दीजिए इसी वक्त। राकेश शर्मा जी आप अपनी बात कीजिएगा। अपनी बात नहीं करना, मुद्दों पर भी बात नहीं करना, दूसरों को बोलने नहीं देना, पता नहीं क्या सलीका क्या है ये डिबेट का। लूट के कारण हरियाणा से हटाया, आप इनको डिबेट से हटाइए, डिबेट से हटाइए, डिबेट कर नहीं, डिबेट से हटाइए कमल हांडा जी को। राकेश शर्मा जी आप बात कीजिए। जी ज्योति जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। वीरेंद्र रेड्डू जी को भी, मलकानिया जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, निश्चित तौर पर संपत सिंह जी हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, और कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है, कांग्रेस का जो वैचारिक पतन जो हुआ है ना, कि कितना ही बड़ा लीडर चले जाए ये कहेंगे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जाता है तो उस पर फर्क पड़ता है। और संपत सिंह जी कहे हैं ये शुरुआत है। आप देखना, अभी ये कह रहे थे कि हमारा नया संगठन बनेगा, संगठन बनने के बाद पार्टी में ऊर्जा आएगी, हमने जिलाध्यक्ष बना लिए हैं, हमने प्रदेश का अध्यक्ष बना लिया है। आप देखिए कि 1 साल तक ये लोग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना पाए, और बाद में भी उनको हुड्डा जी को ही बनाना पड़ा, क्योंकि हुड्डा जी की वीटो थी उसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हुड्डा होंगे तो ही कांग्रेस बचेगी, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। उसके लिए इन्होंने एक प्रयास और किया कि पहले संगठन बनाओ, संगठन बना लेंगे तो संगठन बनाने के बाद इतना दबाव रहेगा कि फिर एलओपी हम अपने हिसाब से बना पाएंगे। परंतु वो दबाव भी कांग्रेस के काम नहीं आया। हुड्डा जी के सामने इनके केंद्रीय नेतृत्व का दबाव कोई सामने नहीं आया। और जिस प्रकार से कांग्रेस एक केंद्र के अंदर भी और उसी तर्ज पर हरियाणा में भी एक परिवार के द्वारा चलाई जा रही कांग्रेस से दुखी होकर, और उसी का नतीजा है जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस पे हरियाणा में कब्जा किया हुआ है। जब ये सरकार में थे तो इनके पूरे हरियाणा के बजट का 80% रोहतक, झज्जर और सोनीपत में लगाते थे। वही विचार इनका राजनीति करने का। जिस प्रकार से अभी संपत सिंह जी ने आरोप लगाया कि 2 हेलीकॉप्टर में बापू बेटा निकलते थे, पूरी पार्टी को बापू बेटा ने हाईजैक कर रखा था। और कांग्रेस की अभी तो शुरुआत है संपत सिंह जी की। अभी आप देखना कितने लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के जाएंगे, लोगों का दम घुट रहा है नेताओं का। कितने बड़े लीडर थे, कहां है विनोद शर्मा? आज कुलदीप शर्मा जी की भाषा क्या है, आज इनके और नेताओं की भाषा क्या है? आज आप केंद्रीय स्तर पर देखें तो कितने बड़े लीडर हैं जो इनको छोड़ छोड़ के चले गए। ठीक है, आप भी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने कैद कर लिया है, पार्टी को हाईजैक कर लिया गया, दिशाहीन होता है। आप भी इस आरोप से इत्तेफाक रख रहे हैं, पाता है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि उनकी वजह से बड़े नेताओं का अपमान पार्टी में हो रहा है। अच्छा, इनेलो प्रवक्ता ये कह रहे थे, शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सिलसिला जारी रहेगा, बल्कि और तेज होगा, जिसमें केवल कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के लोग भी अपने अपने दल छोड़कर इनेलो में शामिल होंगे। नहीं, आप एक बात बताइए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 में 47 सीट के साथ सरकार बनाई, दूसरी बार हमने गठबंधन की सरकार बनाई, और तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ 1 सीट बढ़ाते हुए 48 सीटों के साथ हमने सरकार बनाई है। आज सरकार बहुत अच्छे उसमें चल रही है। लगभग 1 वर्ष हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरे कार्यकर्ता संतुष्ट है, पार्टी का नेतृत्व संतुष्ट है, हरियाणा की जनता संतुष्ट है। हमारी पार्टी का कोई भी लीडर पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभय सिंह चौटाला जी ने एक आज अपील भी की है कि जो पुराने लोग हैं वो जो चले गए थे, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो आए। मुझे तो ये लग रहा था शायद ये अपने भाई से भी अपील करेगा, अजय चौटाला जी से, जो बार बार कह रहे हैं कि अगर मुझे भाई बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। जब आप कुटुंबा को, परिवार को बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भाइयों से अपील कीजिए, उनको बुलाइए, फिर बाहर के लोगों को बुलाइए। भाजपा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और पन्ना प्रमुख तक बहुत मजबूत संगठन है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की यहां सुनी जाती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अवसर पर, समय समय पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ करके, पुराने कार्यकर्ताओं को साथ मिला करके उनको मौका और अवसर दिया जाता है हमारी पार्टी में।
पूरी तरह से हमारी पार्टी कोई ये नहीं है कि सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार इस पार्टी को चलाएगा। ये पार्टी संगठन है पूरा का पूरा। अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग तरह के लोग, किसी का कोई विचार हो सकता है।